अब देखा भी प्रबंध को लास्ट कार्य अंतिम काम है, वो है नियंत्रण। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास हुआ है। वास्तविक और निश्चित के भी जी आप सोचो कि अपन 100 समोसा बनाना है तो आप इच्छा करी और वास्तव में आपने जो बनाना रहे बन बनाया 80 कितो खराब कर दियो, 20 खराब कर दिया। अब 20 खराब कर दिया समस्या है। इन विचलन बोला भी 20 खराब करे नहीं, आपनो ध्यान होना चाहिए कि 80 ने क्या बराबर लेना, 100 का बराबर। आज ये कमी है नहीं, आज जो नुकसान हो रहा है धीरे धीरे सुधार करके इन्हें प्रयास करूँगा धीरे धीरे कम हो जाए। वो जो नुकसान हो रहे हैं धीरे धीरे कमी करनी, वो आपनो प्रयास कर लो। तो अब अपन क्या करना है अभी, नियंत्रण प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास करें। अब एक लक्षण और विशेषता की देखो, प्रबंधक को काम हुआ कंट्रोल करना हो, नियंत्रण करना हो। अब कंट्रोल क्या करना है, कोई मारपीट के कंट्रोल कौन करना हो, कंट्रोल का मतलब है वो जो नुकसान हो रही है नहीं कम करना। आप कोई चीज़ को अनुमान लगावा भी पर माप तय करा रो वास्तव में उत्पादन हुआ है जी कमी वृद्धि रही है नहीं इन्हें सुधारनो, इन विचलन सुधारनो। सर्वव्यापी काम वो तो सब जगह ही वह भी सार्वभौमिक प्रक्रिया वह नियंत्रण वो चालते ही रह भी। सकारात्मक नकारात्मक कोई काम करने खातर है कि मना करने खातर हुआ है, सॉरी सकारात्मक रचनात्मक इन कोई चीज़ बढ़िया बनाने खातर, रचनात्मक बढ़िया हो गया, सकारात्मक करने खातर नकारात्मक मना करने खातर। क्रियानुमुखी वह क्रिया संबंधी काम संबंधित वह नियंत्रण। प्रबंध प्रक्रिया और अंतिम कार्य मानी जाए भी। भविष्यानुमुखी वह भविष्य को है, व्यक्तियों का नहीं कार्यों का नियंत्रण होता है। आदमियों को उनका काम को नियंत्रण करना है। नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं करता है, टांग को नड़ा था बस तेजी को नुकसान कर नहीं बाद में काम पूरी बाद में देख सियो। नियंत्रण और नियोजन संबंधित हुआ है, संबंधित क्यों हुआ है कि भाई नियोजन तो वह भविष्य को और नियंत्रण वह पीछे देखना हो, पीछे मतलब योजना जी बनाई निबंध पर ध्यान रख लो। ये वास्ते नियोजन तो वह पूर्वानुमान हो आगे देखने वाला, नियंत्रण पीछे देखना रहो। अब है नियंत्रण की जो प्रक्रिया है नहीं बेम देखो, परमाप और मानक को पहले निर्धारण करो कि अभी अपन 100 समोसा बनाना है, फिर कार्य को निष्पादन करो, बढ़िया 80 कितना खराब हो गया 20, तो कार्य को निष्पादन और मानकों के करो तुलना करो, दोनों तुलना करी अपन पता लगे 20 खराब हो गया तो बेन के करो सुधार करो, आएंगी प्रक्रिया। नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व है, संस्था का निर्बाध संचालन करो लगातार। नियंत्रण को काम हो कि संस्था अगर ये चीज़ा थे दूर करते शो नहीं तो संस्था के चाल सी निर्बाध को लगातार चाल सी, अरे वो ध्यान नहीं राख शो नहीं, यहाँ घाटो चालतो एक दिन संस्था बंद हो जाएगी। वृद्ध संस्थाओं को प्रबंध करना, बड़ी संस्था में प्रबंध जरूरी है और नियंत्रण बड़ी संस्था में जरूरी, छोटी मोटी संस्था में क्या कंट्रोल करना है। प्रतिस्पर्धा क्षमता को बनाए रखना जरूरी है। लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग है भी, नियोजन की सफलता के लिए जरूरी है, क्योंकि नियोजन में तय करिए वही तो कंट्रोल में पूरा कृषि नियंत्रण। निर्णय में सुविधा है, प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में जरूरी है। प्रभावी निर्देशन में भी नियंत्रण जरूरी है। समन्वय में सहयोग करे भी हो, अभी प्रेरणा और मनोबल में बढ़ावा है। ईमानदारी और अनुशासन बना रही है अभी, क्यों कंट्रोल कर रही है, वो ध्यान रख रही है कौन खराब चाल रही है कौन गलत चाल रही है। यथा समय कार्य और निष्पादन समय पर काम पूरा करे, त्रुटि पर अंकुश और संशोधन करे, त्रुटि ने ढूंढे वे दूर करे भी। मितव्ययता को प्रोत्साहन दे रही है, संस्था में स्थायित्व बनाए रखे, परिवर्तनशीलता वातावरण को अंगीकार करे, संस्था और संस्था की संपत्ति को संरक्षण भी करे भी। अब नियंत्रण का सिद्धांत किसे अभी नियंत्रण को मतलब समझ में आ गया कि अभी कोई चीज़ तय करी बे मैं फिर वास्तव उत्पादन को कमी वृद्धि यही नहीं मैंने सुधारना। नियंत्रण के सिद्धांत में उद्देश्य को सिद्धांत, फिर परमाप को सिद्धांत है। प्रमुख स्थल जी का बनी काम करना स्थल मांगो नियंत्रण है। नियंत्रण की कुशलता होगी, उत्तरदायित्व को नियंत्रण, भविष्य उन्मुखी नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण, नियोजन के प्रतिबिंब हो गयो, संगठनात्मक उपयुक्त हो गयो। नियंत्रण की व्यक्तिगता होगी, अपवाद द्वारा नियंत्रण हो गयो, नियंत्रण की लोच होगी, पुनः अवलोकन को सिद्धांत हो गयो, कार्यवाही को सिद्धांत हो गयो। आवश्यकता तो लक्षण की अभी लक्ष्य उन्मुखी हो गयो, यथार्थ को मतलब सही हुआ एकदम सच्चो, समयोचितता होगी, उद्देश्यपरक हो गयो, समझने में सरल हो गयो, लोचशील और भविष्योन्मुखी हुआ, मित्र भी कम खर्च हुआ भी, उचित प्रमाप हो गया, स्थान नियंत्रण हो गयो, संगठन संरचना अनुकूल होनी चाहिए, अपवाद को ध्यान रखना, विविध आधार हो गयो, सुधारात्मक प्रयास करना, सहभागिता उपयुक्त हो गयो, उप प्रणाली, आत्म नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण और मानवमुखी, यह सबके यहाँ लक्षण तत्व है। अब यहाँ स्तर जी का है, उच्च स्तर में वित्तीय नियंत्रण, विक्रय नियंत्रण, प्राविधिक नियंत्रण और सेवा वर्गीय नियंत्रण हो गया। निम्न स्तर में केवल बजट पर नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण, स्टॉक नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण, सार्वजनिक नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, दक्षता नियंत्रण, शाख नियंत्रण, लेखा नियंत्रण और अंकेक्षण वो काम निम्न स्तर पर हुआ है। अब एक क्षेत्र की है भी, एक तो क्रय को नियंत्रण हो गया, उत्पादन को नियंत्रण जो प्रोडक्शन का, इन्वेंट्री को नियंत्रण, विक्रय को नियंत्रण, पूंजी को नियंत्रण, लागत को नियंत्रण, मजदूरी वेतन को नियंत्रण, संगठन को नियंत्रण, सेवा वर्गीय नियंत्रण, कार्य नियंत्रण।
जिको माल खरीदो पहले हिसाब खरीदो भाई, हिसाब बनाओ भाई। और इन्वेंट्री तो गोदाम में जो माल पड़े भी हिसाब ध्यान रखो, बेहिसाब वो ना भेड़ो करो और बेचो भाई समय समय पर पड़े रहने दुकान में। पूंजी इकट्ठी करो, लागत कम कमानी चाहिए, मजदूरी वेतन भी कंट्रोल करना चाहिए, अनाप से वेतन पेमेंट नहीं कर दो, हिसाब पेमेंट करो, संगठन को नियंत्रण करो, सेवा वर्गीय नियंत्रण, कार्य लगो नियंत्रण। अब है नियंत्रण के साधन और तकनीक, एक तो अवलोकन और निरीक्षण करो भी, जाके जांच पड़ताल करो। एक तो काम हुआ है कहते कंट्रोल करना है, नीत में जा काम ने समय समय पर देखो भाई, जाके संभालो मैंने। दूसरो नीति बना लो बढ़िया। तीसरो अभिलेख और प्रतिवेदन बना दो, मैंने रिपोर्ट भेजो। चार्ट या मैनुअल बना लो भी, लिखित निर्देश दे दो अगले ने। लेखाक्रम हो गयो, बीपी विश्लेषण कर लो, बजट बना लो भी, अनुपात विश्लेषण पतो कर सको थे, परमाप लागत लेखाक्रम पतो कर सको, आंतरिक और परिचालन अंकेक्षण कर सको भी, वैधानिक अंकेक्षण करवा सको थे, प्रबंध अंकेक्षण करवा सको। प्रबंध को मतलब कि अभी प्रबंध की नीतियाँ सांख्यिकी तकनीकों यूज कर सको, गणितीय तकनीक को यूज कर सको। लास्ट है ना दोष, अगर आप नियंत्रण करना तो नुकसान के वह एक वह मानवीय प्रकृति को है, क्योंकि कंट्रोल मानव को है, पशु को थोड़ी हुआ है। बाह्य घटकों पर नियंत्रण असंभव है, आंतरिक तो कर सका भी। अगर कोई संस्थान बाह्य घटक प्रभावित करे बे प्रापा कंट्रोल को कर सका भी, पर माप निर्धारित करना कठिन है। सुधारात्मक प्रयासों की सीमा कितनी हुआ भी, सुधार कितो कर सको। अत्यधिक खर्चो आसी, दायित्व निर्धारण करने की समस्या है, विचलन मापन भी कठिनाई है, क्या पता चाल सी कि तो विचलन या कितनी कमी रही है, समुचित सूचनाओं भी केवल अभाव।